A very good morning to everyone. I hope so everyone is getting the voice. Yes, is the voice audible to all of you? Okay. First we'll take your attendance. Kirmi, Present, sir. Angel, Anirudh, Dhruv, Present. Priyanka, Present, sir. Pooja, Present, sir. Bhumika, Mitesh, Sahil, Present, sir. Steffi, Present, sir. Om Patel, Present. Keshvi Rana, Krupal, Dasnika, Tisha, Present, sir. Darshit, Vansh, Present, sir. Mayur, खुशबू, निराली, लीजा, Present, sir. तनुश्री, दीप, तन्वी, शिवानी, Present, sir. कैनिल, संजो, अदिति, जील, अब्बन. Present. Sure. SPV स्टूडेंट्स Present. कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? अनिरुद्ध बोल रहा है. ओके, अनिरुद्ध इज प्रेजेंट. चलो एसपीवी वाले आ जाओ. आदित्य, Present, sir. वर्षिल, वर्षिल, खुशी पटेल, Present, sir. Present, sir. यश, Present, sir. नील पटेल, Present, sir. भावना शर्मा, Present, sir. ध्रुव, Present, sir. व्रज, चंदन, Present, sir. वृत, Present, sir. अभिषेक, Present, sir. कुश, Present, sir. प्रियांशी, धार्मिक, लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, नंदिनी, Present, sir. मनीषा, Present, sir. संजना, Present, sir. जयवीर, पल्लव, Present, sir. देवराज, हर्षिल, ललित. Present, sir. ओके, चलो मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं. किसी का अटेंडेंस रह गया है तो बता दो. अच्छा, आज आपको एक बात बतानी थी
जैसे कई बच्चे सोच रहे हैं ना कि अभी भी ऑफलाइन क्लास चालू होएंगी, ऐसा कुछ नहीं है अभी, है ना। अभी देखो सूरत, राजकोट और बड़ौदा में फिर से आप नाइट कर्फ्यू लग गया, मतलब कोरोना के केसेस फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठंडी का टाइम है, ऑब्वियसली कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस को आपको अभी कंसिडर करते हुए आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 महीने तक कम से कम ऑनलाइन क्लासेस को ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा, और ऑनलाइन क्लासेस से ही आपको अब अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ऐसा वेट नहीं करना कि कब ऑफलाइन चालू होगा तो कब मैं सीरियस होऊंगा, उस टाइम मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, है ना। कई बच्चे तो अभी भी ऐसे ही सोच रहे होंगे कब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, देन आई विल बिकम मोर सीरियस, देन आई विल मेक प्रॉपर नोट्स। बेटा ये सब सोचते हो आप बहुत सारा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचेगा बाद में, ठीक है। प्लानिंग तो आप ज़बरदस्त करते हो, लेकिन टाइम तो जाता ही जा रहा है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ ही आप अपने नोट्स तैयार करो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। कई बच्चे आस लगा के बैठे हैं कब सर ऑफलाइन क्लास चालू होंगी, कब हम स्कूल जाएंगे, मतलब ये सब आपके ख्याल हैं, है ना। इसको मैं सब क्लाउड्स में रख देता हूँ, ऐसा ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये ड्रीम ट्रू हो, ये ड्रीम ट्रू ना भी हो, इसमें कितना टाइम लगे किसी को नहीं पता, लेकिन रियलिटी तो यही है। तो रियलिटी के साथ चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और डे ड्रीमिंग करोगे, नाइट ड्रीमिंग तो करते ही हो, डे ड्रीमिंग भी शुरू हो गई है तो फिर ड्रीम ही करते रहोगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभी आस लगा के बैठना नहीं है कि कब हमारी क्लासेस ऑफलाइन शुरू होंगी, तब हम तैयारी ज़ोर शोर से करेंगे, ऐसा धमाका करेंगे, वैसा धमाका करेंगे। तो ऐसा वैसा कुछ सोचना ही नहीं है हमको, खाली बस जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है रोज़ के नोट्स बना लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, अपने आप आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको, जो पढ़ाया जा रहा है उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो बस। ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चन लगाओ और आगे चलते रहो। बात समझ आ रही सबको? ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब सोचते तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, उसकी कोई सीमा ही नहीं है ना, उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो है हमारे पास उसी को फॉलो करते चलो, इतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जब क्लास शुरू होगी तो ऑब्वियसली आपको भी बुलाया जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, वो बात की बात है। लेकिन जब तक ये प्रोसेस नहीं हो रहा है तब तक आपको इस पर फोकस करना ही है। इसको आप अभी मान के चलो 1-1.5 महीना 2 महीने तक तो हमारी ऑनलाइन क्लासें ही लेने वाली है, ऐसा मान के चलो। और इन केस अगर ऑफलाइन क्लास शुरू होती भी है तो भी ऑनलाइन क्लासेस तो होंगी होंगी, क्योंकि फुल ऑफलाइन क्लास नहीं हो सकती, ऑनलाइन क्लास होनी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए चलो। और सबसे बड़ी बात है, आप घर पे हो तो आप सेफ हो, ऑफलाइन क्लासेस में आपके लिए ही खतरा है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी एक रिस्क फैक्टर तो रहता ही रहता है ना, कि स्टूडेंट्स आएंगे स्कूल में तो फिर वही सब डिस्टेंस मेंटेन करना, ये करना वो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप घर पे सेफ हो, अच्छे से खा पी रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, साथ में पढ़ाई करते रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और क्या, मितेश सैनी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। बात सबको समझ आ गई? तो ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लेते हुए चलो, और बिल्कुल भी ये मत सोचना हमारी ऑफलाइन अभी शुरू हो जाएगी, अभी तो कोई स्कोप नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। 1-1.5 महीने तक कोई स्कोप नहीं है। जनवरी के बाद अगर सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई तो कुछ प्लानिंग में हो सकता है, लेकिन अभी तक तो आप पकड़ के चलो दिसंबर का महीना पूरा ऐसे ही जाएगा, और हमें इसी ऑनलाइन से ही हमारा सिलेबस जो है कवर करना है, ठीक है। आप ये दिमाग में लेके चलो कि ऑनलाइन क्लासेस से ही हम सिलेबस कवर करेंगे। अब ये रिवीजन वाला जो करिकुलम है आपका 4th और 5th चैप्टर का, इसको मैं जल्दी से अब पैकअप करूँगा, क्योंकि अब हमें 6th चैप्टर भी आगे, हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, तो हम इसको अब जल्दी से विंड अप करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस भी आगे हमारा चलता रहेगा, और हमारा टाइमली जो हमने प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमको सिलेबस भी कवर
करना है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सबको क्लियर हो गई ये बात अच्छे से? ठीक है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट? इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले थे, हमारे जो 2 टॉपिक्स कल रह गए थे, टॉर्क के बारे में मैंने आप सबको बता दिया था। उसके बाद जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक्स रह गए थे इस चैप्टर के, दैट इज़ योर, पहला टॉपिक था आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक था आपका, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। ये इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, और इन 2 टॉपिक्स में आफ्टर द टॉर्क कैलकुलेशन जो हमने कल पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन फाई, है ना। इसी के प्रिंसिपल पे हमने गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल स्टडी किया था, दैट इज़ योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वहाँ पे भी हमने यही प्रिंसिपल, मतलब इसके प्रिंसिपल पे ही आपका गैल्वेनोमीटर काम करता है। अब गैल्वेनोमीटर को स्टडी करने के बाद हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एम मीटर में, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम एम मीटर में कन्वर्ट करें। अब गैल्वेनोमीटर और एम मीटर में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, गैल्वेनोमीटर क्या करता है और एम मीटर क्या करता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एम मीटर? बड़ा बेसिक सा सवाल है, मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी आंसर देना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पा रहे ना। एक्सपेरिमेंट होते तो ज़्यादा अच्छे से आप इसको क्लेरिफाई कर पाते। गैल्वेनोमीटर और एम मीटर में क्या फ़र्क होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? यस, एनी वन ऑफ यू? सर ए मीटर होता है वो हाई वोल्टेज वाला करंट मेजर करता है, हायर वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है। एम मीटर होता है हायर वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है, और और गैल्वेनोमीटर, मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? वो भी करंट ही मेजर करता है। वो भी करंट मेजर करता है। तो दोनों हाँ, में लेकिन फ़र्क क्या हुआ? स्मॉलर वैल्यू होती है। अच्छा, स्मॉलर वो- वैल्यू को मेजर करता है। तो छोटे मतलब इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है तो वो एफिशिएंट होता है, और बड़े मतलब कोई हाई वैल्यू है तो गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मेरे को आपका पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड लगा। तो गैल्वेनोमीटर, जैसा इसने बताया यश ने, कि गैल्वेनोमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा करंट का वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड होता है जब बहुत कम होता है, मतलब छोटे छोटे जो अप्लायंस होते हैं हमारे, है ना, वहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमारी करंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है। मतलब बहुत छोटी का मतलब इट मे बी 10 माइक्रो एम्पियर और इट मे बी 10 मिली एम्पियर, इतना छोटा हमारा करंट होता है ना। इतने छोटे मैग्नीट्यूड को जब हमें मेजर करना होता है तो हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं ना। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर जो होता है, इतनी छोटी सी करंट के लिए हमें खाली डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, क्योंकि रीडिंग की इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती गैल्वेनोमीटर में, तो खाली हम इस तरीके से उसको यूज़ करते हैं कि वो हमें एक तरह का डिफ्लेक्शन शो करता है ना। मतलब हमें ये बताता है कि उस सर्किट में करंट फ्लो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप खुद सोचो, 10 माइक्रो एम्पियर या 10 मिली एम्पियर कितना छोटा करंट होता है, बहुत छोटा सा करंट होता है माइक्रो एम्पियर में। तो उससे हमें खाली इतना ही जज होता है कि इस ब्रांच में या इस सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी श्योरिटी कौन देगा? गैल्वेनोमीटर, है ना। अब मान लो करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका, मतलब किसी ब्रांच में 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, इतना ज़्यादा करंट अगर हमें मेजर करना है, तब हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ही कम होती है ना। इतनी छोटी रेंज होती है उसकी, माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर के बीच। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी रेंज के करंट को मेजर कर सके, है ना। इसलिए हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत है
अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन ज़्यादा रेंज अगर आपको मेजर करनी है सर्किट में तो आपको उसको एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके पीछे का लॉजिक समझो, है ना। बहुत सारे बच्चे इसका डायरेक्ट इक्वेशन ही याद रख लेते हैं ना, तो डायरेक्ट इक्वेशन याद रखने से अच्छा आप इसके पीछे का कंसेप्ट समझोगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज करो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और उस गैल्वेनोमीटर का रेंज आपको दे रखा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेंज आपको गिवन है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा सा करंट मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका रेंज दिया हुआ है 0, 5 एंड दिस इज 10। ठीक है, ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इसका जो रेंज है, इसकी जो रीडिंग है वो माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, माइक्रो एम्पियर तो आप समझ सकते हो ना, बहुत छोटा सा होता है ना। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब आपको इस गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? एम मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एम मीटर तो हमें पता है बड़ी रीडिंग के लिए यूज़ होता है। एम मीटर कब यूज़ करते हैं? सपोज करो हमें करंट का वैल्यू मेजर करना है 10 एम्पियर के बराबर, 10 एम्पियर तक का रीडिंग हमें मेजर करना है इसी इंस्ट्रूमेंट से। मतलब इंस्ट्रूमेंट मेरा सेम रहेगा, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि अगर मैं यहाँ से 10 एम्पियर का करंट सप्लाई करूँ तो यहाँ पे जो पॉइंटर है उसका फ्लक्चुएशन 10 एम्पियर 10 पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर कनेक्टेड है, सपोज करो इस पॉइंट। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर मेरा एम मीटर में तब कन्वर्ट होगा जब मैं 10 एम्पियर का करंट, मान लो अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ और मैं 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे पास करूँगा तो पॉइंटर जो है मेरा डिफ्लेक्ट होके इधर आना चाहिए। तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है मैं कह सकता हूँ कि एम मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये स्टिकर तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे स्टिकर लगा होता है माइक्रो एम्पियर का, तो दुकानदार क्या करते हैं, इस माइक्रो को हटा देते हैं और इस एम्पियर को रख देते हैं। तो अब आपका ये गैल्वेनोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होता है ना। गैल्वेनोमीटर की रेंज होती है। अब इसको हमें एम मीटर बनाना है, तो बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको एम मीटर अगर मुझे बनाना है ना, तो मुझे पता है गैल्वेनोमीटर की रेंज क्या है, 10 माइक्रो एम्पियर की रेंज है। अच्छा, ओरिजिनल जो इस गैल्वेनोमीटर को बनाया गया है कितना मेजर करने के लिए बनाया गया, 10 माइक्रो एम्पियर मेजर करने के लिए बनाया गया। ठीक है, इससे ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। मतलब अगर 10 माइक्रो एम्पियर का करंट इसमें पास होगा तभी इसका पॉइंटर इधर आएगा, है ना, तभी इसका पॉइंटर इधर आएगा। इसको 10 माइक्रो एम्पियर ही करंट चाहिए। इससे ज़्यादा करंट अगर इसको दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 माइक्रो एम्पियर पे ही ये डिफ्लेक्शन को शो करेगा, क्योंकि इस डिवाइस को इसीलिए बनाया गया गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर को इसलिए बनाया गया है कि वो 10 माइक्रो एम्पियर पे 10 माइक्रो एम्पियर शो करे। ठीक है, तो दुकानदार क्या स्कीम करते हैं, मतलब जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है इसका, कई लोगों के बिजनेस में भी ये सब होता है। मतलब जिनका इलेक्ट्रिक का शॉप होता है उनके पास जाके देखना, जिनकी इलेक्ट्रिक की दुकान होती है जो ये सब सर्किट्स वगैरह से डील करते हैं, तो वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, है ना। आप उनको गैल्वेनोमीटर जाके दे दो और वो आपको एम मीटर में कन्वर्ट करके दे देंगे 5-10 मिनट में। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। वो लोग यही लॉजिक लगाते हैं और आपसे अच्छा खासा पैसा ले लेंगे। मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप दुकान पे जाते हो और उसको गैल्वेनोमीटर देते हो, बोलो एम मीटर में कन्वर्ट कर दो और मुझे इतना एम्पियर करंट मेजर करना है, ऐसा डिवाइस मुझे बना के दे दो। तो वो बड़ी स्ट्रैटेजी से उसको नॉलेज होती है, तो वो कर देता है 5-10 मिनट में और आपसे 200-300 रुपये 500 रुपये जो भी आपसे ले लेता है। ठीक है, इस तरह से उनके चार्जेस होते हैं, जबकि काम कुछ भी ज़्यादा करना ही नहीं होता है। अगर आप अच्छे से इसको समझ जाओ तो आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद भी अपना एम मीटर बना सकते हो। ठीक है, तो एम मीटर आप खुद बना सकते हो, है ना। तो देखो, अब हमें पता है कि इस गैल्वेनोमीटर को जो हमने कैलिब्रेट किया है वो खाली माइक्रो एम्पियर में, मतलब 10 माइक्रो एम्पियर तक वो मेज़र कर सकता है। मतलब इसकी रेंज खाली इतनी है। लेकिन मुझे इससे मेज़र कराना है 10 एम्पियर। मुझे इससे कितना मेज़र करवाना है, 10 एम्पियर मेज़र कराना है। तो इधर तो मुझे 10 माइक्रो एम्पियर ही पास करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि इस डिवाइस की कैपेसिटी इतनी है, 10 माइक्रो एम्पियर की कैपेसिटी है, तो मुझे यहाँ पे इस वाली ब्रांच में तो इतना ही पास करना पड़ेगा। तो अब जो रिमेनिंग करंट है आपका 10 - 10 माइक्रो एम्पियर, उसको मुझे उसका कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। उसको मुझे किसी और ब्रांच से पास करवाना पड़ेगा। बात समझ आ रही? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो
इसकी जितनी कैपेसिटी है मैंने इसको उतना करंट दे दिया, और जो रेस्ट ऑफ द करंट है वो मैंने यहाँ से पास करवा दिया, 10 माइनस 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, जो रिमेनिंग करंट है आपकी वो मैंने यहाँ से पास करवा दी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जितना इसको करंट दे दिया ताकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाए प्रॉपरली, और जो रिमेनिंग करंट है वो मैंने ये वाली ब्रांच से पास करा दी। ठीक है, अब जब मैंने इस ब्रांच से पास कराया तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि आपका ये डिवाइस जो है प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है, आपका ये जो डिवाइस है प्रॉपरली वर्क करे, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस इसमें होना चाहिए कि आपका डिवाइस प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस इसमें होना चाहिए कि आपका डिवाइस प्रॉपरली वर्क। इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस मैं लगाऊंगा, इसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? सबको समझ आ रही है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मान लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और रेजिस्टेंस बहुत कम कर दूंगा तो भी दिक्कत है। बताओ कैसे? अगर ये रेजिस्टेंस को मैं बहुत ज़्यादा कर दूंगा, सपोज करो ये रेजिस्टेंस अगर आपका बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई बता सकता है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी होती है, इसलिए हमें कंसेप्ट पढ़ाया जाता है शंट रेजिस्टेंस का। क्योंकि ये रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ये रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। अब कैसे प्रॉब्लम है, क्या कोई सोच के बताओ? अगर सपोज करो ये R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर ये जो R है आपका, इस R की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या दिक्कत हो सकती है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा मैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती? एनी वन ऑफ यू? सर वहाँ पे बहुत कम करंट फ्लो होगा। वहाँ पे बहुत कम करंट फ्लो होगा। अगर कम करंट फ्लो होगा तो उससे क्या होगा? तो वापस से वो गैल्वेनोमीटर वाला जो है कनेक्ट किया है वहाँ पे करंट चला जाएगा, और वो तो मेजर कर नहीं सकता। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, बिल्कुल सही बताया। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे करंट कम फ्लो करेगा, और करंट अगर कम फ्लो करेगा तो ज़्यादा करंट यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा करंट अगर चला गया तो ये डिवाइस तो खाली कम करंट को मेजर करने के लिए बना हुआ है। तो अगर इसमें ज़्यादा करंट चला गया तो इसमें ये वाला जो कांटा है, ये इसका कांटा या तो टूट जाएगा या तो ये डिवाइस ख़राब हो जाएगा। अगर मैं 10 माइक्रो एम्पियर की जगह इसमें ज़्यादा करंट भेज दूंगा तो या तो इसका पॉइंटर ख़राब हो जाएगा या तो ये डिवाइस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पॉइंटर इससे ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकता ना, इससे ज़्यादा इसकी लिमिट ही नहीं है, इसकी कैपेसिटी नहीं। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर आपका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तब क्या प्रॉब्लम है? अगर रेजिस्टेंस मान लो बहुत कम हो गया तब क्या दिक्कत हो जाएगी?
रेजिस्टेंस को मैंने बहुत कम कर दिया, मतलब बहुत छोटा कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया मान लो, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल के हिसाब से आप मान लो 0.2 ओम या 0.1 ओम 0.5 ओम ऐसा ओम कर दिया, ठीक है, तब क्या इशू आएगा? तो सर सारा करंट इधर से ही चला जाएगा। तो सारा करंट इधर से ही चला जाएगा, बिल्कुल सही बात। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से चला जाएगा, मतलब मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 10 एम्पियर अगर यहाँ से मैंने छोड़ा है तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट यहीं चला जाएगा, यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर भी नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका 0.5 माइक्रो एम्पियर से भी कम करंट जाएगा। तो अगर इतना कम करंट मान लो यहाँ पे गया इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो इसका तो डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, मतलब ये तो कुछ डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा ना। 0.5 माइक्रो एम्पियर मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ कांटा आपका यहाँ से उठ के खाली यहाँ तक ही आएगा, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? तो बहुत कम रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ये कांटा टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रेजिस्टेंस ऐसा चूज़ करना है यहाँ पे कि इसका डिफ्लेक्शन भी परफेक्ट आए और इसका कांटा भी ख़राब ना हो, मतलब डिवाइस भी हमारा ख़राब ना हो। तो इसलिए ये कंसेप्ट पढ़ाया गया है शंट रेजिस्टेंस का कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगाऊं, मतलब दूसरी ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि मेरा डिवाइस प्रॉपरली वर्क करे। दिस इज़ द एप्रोप्रिएट आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, देखो ये जो वायर है हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है ना, और गैल्वेनोमीटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। सपोज करो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपका कुछ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का खुद का भी होगा, उसको हम RG मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ योर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब हम सबको पता है अब ये दोनों आपके जो हैं गैल्वेनोमीटर और ये वायर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, कोई बता सकता है? पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल कितना होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है 10 माइक्रो एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर विच इज़ RG, है ना। हमें पता है ना V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ हम सबको पता है। तो मैंने गैल्वेनोमीटर पे ओम्स लॉ लगाया तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल मुझे मिल गया करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल आपका ये वाली ब्रांच में होगा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये वाली ब्रांच में करंट कितना है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 10 माइक्रो एम्पियर, 10 एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर इंटू R, ठीक है। दिस इज योर शंट रेजिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें शंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो शंट की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है और एप्रोप्रिएट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ये हो जाएगी 10 माइक्रो एम्पियर इंटू RG अपॉन 10 एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो अब देखो बुक्स में इस तरह का फॉर्मूला बना के वो दे देते हैं। अब ये 10 माइक्रो एम्पियर आपकी क्या है, ये वो करंट है जो आपकी गैल्वेनोमीटर में जा रही है, इसको मैं लिख सकता हूँ IG। और ये वाली आपकी कौन सी करंट है, ये वो करंट है जिस करंट को आप अपने एम मीटर से मेजर करना चाहते हो। आपने जो एम मीटर डिज़ाइन किया है उससे आप कितनी मैक्सिमम लिमिट की जो करंट मेजर करना चाहते हो, ये वो करंट है, ठीक है। मैक्सिमम आप 10 एम्पियर तक मेजर करना चाहते हो, तभी वो आपका एम मीटर में कन्वर्ट होगा ना। तो इस करंट को नाम दे दो I, ठीक है, जो करंट आप मैक्सिमम मेजर करवाना चाहते हो। I दे दो या फिर I मैक्स दे दो, जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। और ये वाली करंट कौन सी, अगेन दिस इज़ योर IG। तो यहाँ से आपका शंट का फॉर्मूला बन गया, योर शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG
इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। समझ आया आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जब डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को याद करोगे तो आपको समझ नहीं आई। अब आप समझ के इसको याद करोगे तो आपको इजीली दिमाग में याद रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो अब दुकानदार ने क्या किया, अब उसने बड़ी आसानी से हमें उल्लू बनाया। देखो कैसे बनाया, मतलब ये उसका तो काम ही है, उसे कंसेप्ट पता है, तो उल्लू तो क्या ही कह सकते हो, वो तो सही काम कर रहा है। तो अब उसने क्या किया, यहाँ पे स्टिकर को चेंज कर दिया, माइक्रो एम्पियर का माइक्रो हटा दिया, तो अभी आपका एम मीटर बन गया। और ये वाली चीज़ें उसने पैक करके इसको एज इट इज़ हमें दे दिया। मतलब ये अंदर की कहानी हमें नहीं बताई। उसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे डब्बा लगा दिया, यहाँ पे ऐसे डब्बा लगा दिया और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से पैक कर दिया। ठीक है, और पैक करके इसका नाम दे दिया एम मीटर। लो आपका बेटा एम मीटर बन गया, अब आप मुझे 500 रुपये दे दो। ठीक है, अब ये वाली चीज़ तो उसी को पता है ना जिसने आपसे छुपा ली। ये उसी ने, ये रेजिस्टेंस उसने दिमाग लगा के कनेक्ट किया ताकि आपका ये डिवाइस एम मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और उसने स्टिकर यहाँ का लेबल चेंज कर दिया, एम्पियर कर दिया माइक्रो एम्पियर की जगह। तो बस अब जब भी आप करंट यहाँ से पास करोगे तो 10 एम्पियर पास किया है तो यहाँ पे इसका जो कांटा है 10 पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप 5 एम्पियर पास करोगे तो इसका कांटा 5 पे चला जाएगा। तो आपका डिवाइस बन गया, एम मीटर बन गया। समझ आया आपको? इस तरह से आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो एम मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस एम मीटर। अब आ जाओ वोल्ट मीटर की बात करते हैं। अब हमें सपोज करो इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वापस से हमारा गैल्वेनोमीटर लेते हैं। दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर और सपोज करो इस पे रीडिंग इस तरह से बनी हुई है, वापस माइक्रो एम्पियर। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स वेरी स्मॉल करंट। ठीक है, वापस से वही रीडिंग ले लेते हैं, 0, 5, 10 और ये आपका पॉइंट है। ठीक है, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। ठीक है, ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है कि कम से कम ये 10 वोल्ट मेजर कर सके। कितना मेजर कर सके? 10 वोल्ट तक ये मेजर कर सके। आप चाहो तो 100 वोल्ट का भी बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपको कितने का बनाना है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, तो अब हम सबको पता है गैल्वेनोमीटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो सपोज करो मान लेता हूँ मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। लैब में आप टेस्टर्स होते हैं अलग अलग जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आप माप सकते हो, है ना। डिफरेंट टेस्टर के थ्रू आप उस डिवाइस की, पर्टिकुलर डिवाइस का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो मैंने सपोज करो इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेजर किया और मुझे इसका रीडिंग मिला लेट से 100 ओम। ठीक है, मान लो सपोज करो मैंने मेजर किया और मुझे 100 ओम मिला। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे कितना करंट मेजर कर सकता है ये? 10 माइक्रो एम्पियर, है ना। 10 माइक्रो एम्पियर करंट इसकी कैपेसिटी। ठीक है, तो 10 माइक्रो एम्पियर पे आप मुझे बता सकते हो कि इसका जो पोटेंशियल होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? विच इज़ 10 माइक्रो एम्पियर
इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू 100 ओम, ठीक है, 10 माइक्रो एम्पियर इंटू 100 ओम। मतलब मैं कह सकता हूँ 10 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर इंटू 100 ओम, मीन्स ये आपका हो गया 10 की पावर -6 + 3 मतलब -3 वोल्ट, और यू कैन से 1 मिली वोल्ट, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर आपका ऑलरेडी 1 मिली वोल्ट का वोल्ट मीटर तो है ही। अगर आप ध्यान से देखो तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स वेरी लो पोटेंशियल दैट इज ऑफ 1 मिली वोल्ट। इतना कम पोटेंशियल वो मेजर कर रहा, ठीक है, इतना कम पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर आपका ऑलरेडी मेजर कर रहा है। लेकिन हमें इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, हमें इससे मेजर करवाना है कितना, 10 वोल्ट। अभी ये कितना मेजर कर रहा है, 1 मिली वोल्ट, और हमें कितना चाहिए, 10 वोल्ट। तभी तो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कह सकेंगे। अगर ये 10 वोल्ट तक या 100 वोल्ट तक मेजर कर लेगा, बड़ी वैल्यूज़ अगर मेजर कर लेगा, तो वही गैल्वेनोमीटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वही गैल्वेनोमीटर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आप? तो अब मैंने क्या किया, इसको वोल्ट मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, और मेरे पास अभी सपोज़ करो मैंने यहाँ पे कुछ करंट पास किया, ठीक है, और मुझे इसमें इससे वोल्टेज कितना मेजर कराना है, 10 वोल्ट मेजर करवाना है, ठीक है, 10 वोल्ट मेजर कराना। लेकिन अभी मेरे पास कितना वोल्ट मेजर हो रहा है, 1 मिली वोल्ट। तो मुझे ऑब्वियसली बात है वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है। मुझे किसको इंक्रीज़ करना है, पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना है ना। मुझे किसको इंक्रीज़ करना है, पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना। तो पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इसके साथ सीरीज़ में। क्यों सीरीज़ में लगाऊंगा, तभी तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। हमें पता है सीरीज़ में आपका पोटेंशियल जो होता है वो दोनों डिवाइस का ऐड हो जाएगा। मतलब अगर इसका पोटेंशियल सपोज़ करो Vg है और इसका पोटेंशियल सपोज़ करो V डैश है, तो नेट पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, Vg + V डैश। और मुझे तो पोटेंशियल को इंक्रीज़ ही करना है ना, मुझे तो 1 मिली वोल्ट से कहाँ पे ले जाना है, 10 वोल्ट पे ले जाना है। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल इंक्रीज़ करना है, तो मुझे एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में देना पड़ेगा, और वो कितना देना पड़ेगा, अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, है ना। अब दिमाग यहाँ पे लगाना होता है, जो दुकानदार होता है आपका वो यहाँ पे दिमाग लगाता है, अगर थोड़ा सा एजुकेटेड है और अगर थोड़ा वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करना जानता है, तो वो यहाँ पे दिमाग लगाता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे कितना देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो आप? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या दिक्कत होगी। अब ये वाला रेजिस्टेंस मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, तब क्या दिक्कत हो जाएगी। और ये वाला रेजिस्टेंस अगर बहुत कम हो गया तब क्या दिक्कत हो जाएगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तब क्या इश्यूज आ सकते हैं, और रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तब क्या इश्यूज आ सकते हैं। रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। देखो हम सबको पता है, इतना तो हम सबको पता चल गया है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, अगर आपका पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो रहा है, 1 मिली वोल्ट का, तो यहाँ पे मुझे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप करवाना चाहिए, यहाँ पे मुझे 10 माइनस मतलब 10 - 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होना चाहिए। मुझे रेजिस्टेंस इस हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो वो कितना हो, 10 - 1 मिली वोल्ट के बराबर। तभी तो दोनों आपके पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, तो आपका कितना 10 वोल्ट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप 10 - 1 मिली वोल्ट के बराबर हो, उस हिसाब से आपको रेजिस्टेंस को डिज़ाइन करना पड़ेगा।
तो अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो वापस आपका जो करंट का वैल्यू है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। है ना। तो पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ। तो कुछ नहीं, पोटेंशियल अगर करंट पास नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप नहीं आएगा। तो पोटेंशियल में अगर ड्रॉप ही नहीं आएगा तो फिर बताओ हमारे डिवाइस में रीडिंग कहाँ से आएगी। पोटेंशियल में ड्रॉप आना तो ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल में ज़रा सा भी ड्रॉप नहीं आएगा तो अगेन हमारा डिवाइस वर्क नहीं करेगा। और रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो गया तब क्या हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर बहुत छोटा हो गया तब क्या होगा। अच्छा, ये वाला फिर से बताओ ना। फिर से एक बार ज्यादा होगा तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, खुद सोचो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, अगर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, देखो ओम्स लॉ लगाओ ना। अब आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो V इज इक्वल टू आई आर में आपका कांस्टेंट टर्म क्या, I, करंट इज योर कांस्टेंट इन सीरीज, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा V अपॉन I के बराबर। ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा V अपॉन I आपका कांस्टेंट है तो मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर V। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा, मतलब मान लो ये रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सब ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप अगर हो गया तो यहाँ पे कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे बहुत कम ड्रॉप होगा। अगर यहाँ पे बहुत कम ड्रॉप होगा तो यहाँ पे रीडिंग ही नहीं आएगी। समझ रहे हो, यहाँ पे अगर ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे ड्रॉप होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं ना, फिर यहाँ पे रीडिंग नहीं आएगी। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, अगर रेजिस्टेंस यहाँ का बहुत कम हमने चूज़ कर लिया, मतलब हमने ऐसा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप भी बहुत छोटा हो जाएगा। और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे बहुत छोटा हो गया तो सारा का सारा ड्रॉप गैल्वेनोमीटर में हो जाएगा, तो आपका गैल्वेनोमीटर ही ख़राब हो जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा ड्रॉप यहाँ पे होगा तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट का जो कांटा है इसकी लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता ना, उसकी तो लिमिट इतनी है, उससे ज़्यादा आगे क्या जाएगा वो। तो इसलिए हमें ये जो रेजिस्टेंस है बहुत सोच समझ के चूज़ करना पड़ता है ताकि आपका जो डिवाइस है प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है, आपका जो डिवाइस है प्रॉपरली वर्क करे। बात समझ आई अब आपको। यस सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ की देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो जब हमने यहाँ पे नया रेजिस्टेंस लगाया तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कितना हुआ था, 10 वोल्ट माइनस 1 मिली वोल्ट। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा करंट कितना है, करंट तो कांस्टेंट है ना, 10 माइक्रो एम्पियर का कांस्टेंट करंट है ना। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा R का, है ना। ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अब ये भी आपको बताया। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 10 माइनस 1 मिली वोल्ट। उसको जब मैं करंट से डिवाइड कर दूंगा विच इज़ 10 माइक्रो एम्पियर, तो मुझे ये रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अब इस पर फॉर्मूला बना लेते हैं। जो आपकी बुक्स में फॉर्मूला दिया होता है वो इस तरह से दिया होता है। तो ये 10 वोल्ट है क्या, एक्चुअली ये 10 वोल्ट है। कितना आप वोल्ट मीटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अचीव कराना चाहते हो, मतलब कितने का वोल्ट मीटर आप बनाना चाह रहे हो। आप 10 वोल्ट का बनाना चाहते हो तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। आप 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो तो ये 100 वोल्ट हो जाएगा। आप 1000 वोल्ट का बनाना चाहते हो तो 1000 वोल्ट, मतलब कितने वोल्ट का आप बनाना चाहते हो, दिस इज़ दैट वैल्यू। ठीक है, माइनस अब ये 1 मिली वोल्ट क्या है आपका, 1 मिली वोल्ट आपका गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है। ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो आपका गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, विच इज़ V इज़ इक्वल टू IR, मतलब IG इंटू RG, करंट इन गैल्वेनोमीटर, एंड
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन दिस करंट इज योर करंट ऑफ आई जी, गैल्वेनोमीटर करंट। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया दैट दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू आर जी अपॉन आई जी। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होगा। समझ आया आपको? तो ये हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और शाम को फिर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देख लेंगे इस पे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है? थैंक यू सर।